हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और इस मॉडल पेपर में जितने भी हम आपको प्रश्न करवाएंगे वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। जो परिमेय संख्या होते हैं उसको किसके रूप में निरूपित किया जाता है? ए ऑप्शन है q बाई पी के रूप में, बी ऑप्शन है p बाई क्यू के रूप में, सी ऑप्शन है p प्लस क्यू के रूप में, डी ऑप्शन है q माइनस पी के रूप में, जहां q बराबर नहीं 0। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्याओं को किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो परिमेय संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में निरूपित किया जाता है जिसमें q बराबर 0 न हो। तो ये आपको याद रखना है कि परिमेय संख्याओं को किस में निरूपित करते हैं? तो p बटा क्यू के रूप में निरूपित करते हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? q बराबर नहीं 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें से आपको पहचानना है कि वो कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए काफी बार आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में रूट और पाई रह जाए तो वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रूट 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे रूट 2 का यहाँ पे देखिए रूट 2 है यहाँ पे, तो रूट 2 का यहाँ पे तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट इसके साथ रह जाएगा। जब रूट इसके साथ रह जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है? सी वाला ऑप्शन इसमें से क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जो ऐसी संख्या होता है रेकरिंग वाला वो भी परिमेय होता है और 2 तो परिमेय है ही है। तो यहाँ पे ये दोनों परिमेय होगा, लेकिन यहाँ पे रूट 2 क्या होगा? यहाँ पे अपरिमेय होगा। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को थोड़ा आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2 3 एवं -2 3 की बीच की दूरी होगी। यहाँ पे क्या करना है कि जो ये बिंदु दिया है और ये बिंदु दिया है इसके बीच की आपको क्या करना है? दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं x2 माइनस x1 का यहाँ पे द होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस क्या होता है? y2 माइनस y1 का यहाँ पे क्या होगा? द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान रख दीजिए, यहाँ पे x2 का मान रख दीजिए, x1 का मान रख दीजिए, y2 का मान रख दीजिए, y1 का मान रख दीजिए और उसके बाद सोल्व कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु है तो इसका 2 नियामक होता है, एक x नियामक होता है और एक y नियामक होता है। तो पहले को हम लोग x1 मानेंगे और दूसरे को यहाँ पे y1 मानेंगे और दूसरे बिंदु का जो पहला होता है उसको हम लोग x2 मानेंगे और दूसरा होता है उसे y2। अब बस इस फॉर्मूला में आप रख दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे x2 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे आपको चिन्ह के साथ लिखना है यहाँ पे -2 और ये जो फॉर्मूला का माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे x1 कितना है? तो x1 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे x1 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। यहाँ पे देखिए y2 कितना दिया है आपको यहाँ पे देख सकते हैं y2 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रख दीजिए 3 माइनस y1 कितना है? तो y1 भी यहाँ पे कितना है? 3 ही है तो यहाँ पे रख देंगे 3 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब आपको क्या करना है? जो ये ब्रैकेट के अंदर का जोड़ घटाव दिखाई दे रहा है आपको, इसे ही आपको अब सॉल्व करना है। तो यहां पे देखिए अब कैसे करेंगे? यहाँ पे -2 और -2 कितना हो गया? -2 और -2 -4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस 3 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये तो -4 गुणे -4 इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? माइनस माइनस सबसे पहले गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब 16 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 16 हो जाएगा और 16 का जब यहाँ पे हम वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ पे 4 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण था ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि बीच की दूरी निकालने के लिए देता है, तो आप लोग को ऐसे ही निकालना है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच की दूरी जब बोलेगा कि दो बिंदु दे देगा, बीच की दूरी निकालिए, तो सबसे पहले ये दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए कि √x2 - x1 द होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है, यहाँ पे x1 का मान रखना है, यहाँ पे y2 का मान रखना है, यहाँ पे y1 का मान रखना है। जो पहला बिंदु होता है उसमें एक x1 होता है, एक y1 होता है, और जो दूसरा बिंदु होता है उसमें एक x2 होता है और एक y2 होता है। बस आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रख देना है। जैसे आप लोग रखिएगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा रूट में देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आप लोग ऐसे करके निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न। लेकिन दूसरा प्रश्न देखने से पहले इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पे बताएंगे, और ये दूसरा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। और यहाँ पे बनाते हैं, मिटक भी गया। तो अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे मतलब दूसरा का मतलब यहाँ पे चौथा। तो यहाँ पे देखिए बिंदु 2, 3 की बीच की दूरी मूल बिंदु से होगी। अब देखिए यही प्रश्न में बोल रहा है इसका भी दूरी ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु क्या होता है, यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, यहाँ पे 0 और 0 होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मूल बिंदु से बीच की दूरी का भी एक फॉर्मूला होता है, तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, काफी आसान हो जाएगा। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √ क्या होता है, x² प्लस क्या होता है, यहाँ पे y² होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए कि मूल बिंदु से बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √ प्लस y²। ये था दो बिंदु के बीच की दूरी, तो वो था यहाँ पे √x2 - x1 का यहाँ पे द होल स्क्वायर, और प्लस क्या था y2 - y1 का यहाँ पे क्या था, द होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से बीच की दूरी यहाँ पे बताना है। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे क्या होता है, y² होता है, √ में वो भी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान रख देना है और यहाँ पे y का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बिंदु है, इसमें पहला क्या होगा, x का मान होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे y का मान होगा। तो बस आपको यही रख देना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे रखेंगे इसको, x का मान कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो यहाँ पे प्लस y का, यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पे 3 है, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 रख के इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 2 बार गुणा। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। तो 2 दूना कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। प्लस यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 2 कितना बार गुणा, यहाँ पे 2 बार गुणा 3, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। और जब आप 9 में 4 जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 13। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे √13 है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, और ये देख लीजिए कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला, छोटा छोटा फॉर्मूला याद करना होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मूल बिंदु से बीच की दूरी का निकालने के बोले तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर फॉर्मूला याद रखिएगा तो कोई भी प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। लेकिन 5 नंबर प्रश्न देखने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक हमारा ये डिलीट हो जाए जो लिखे हैं। उम्मीद करते हैं ये जो हम पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है। एक बार आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पढ़ाते हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ बता दीजिए हमें, तब तक हम ये 5 नंबर प्रश्न को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, बिंदु ए 8 10 तथा यहाँ पे बिंदु यहाँ पे बी है 4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक होगा। अब देखिए यहाँ पे नियामक यानी निर्देशांक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे क्या है, बी है। बोल रहा है कि एक इनको मिलाने वाली रेखाखंड है, जो ये मिलाने वाली रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु यानी बीचों बीच जो बिंदु है इसका अब निर्देशांक निकाल दीजिए। तो ये भी फॉर्मूला पे ही बनता है, ऐसे आसानी से बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला का निर्देशांक है यहाँ पे लिख दीजिए 8 10 है, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे 4 6 है।
और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया, इसीलिए हम आज यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम विश्वास हो जाए कि जो हम पढ़ाते हैं वो सही होता है कि नहीं। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल प्रश्न आते हैं और आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। जो इस बार का परीक्षा होगा वो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इस साल में बच्चे स्कूल गए ही नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र के स्कूल गए हैं, पढ़ाई भी कुछ नहीं हुआ। तो जो बोर्ड एग्जाम होगा वो काफी आसान होगा। आप लोग बस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना, यानी बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। तो अब आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्देशांक बोलिए या नियामक बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। जब पूछे यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए तो कौन सा आप फॉर्मूला लगाइएगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। यही जो 3 प्रश्न है फॉर्मूला पे पूछता है और बार बार फॉर्मूला पे पूछता है, इसीलिए तीनों प्रश्न हम लिए हैं ताकि काफी आपको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो अंडर रूट एक्स के स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे वाई स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, और केवल मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछे तो ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक पूछे तो x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। तब ये x1 x2 y1 y2 जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला जाता है वैसे x1 x2 का मान निकाला जाता है, इसमें भी वैसे ही निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा। दूसरे बिंदु का पहला बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2 हो जाएगा। बस आप लोग अब मान रख दीजिए। x1 का मान कितना है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 8, प्लस है तो यहाँ पे देंगे प्लस, और यहाँ पे देखिए x2 का मान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना है 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, कोमा है तो कोमा। फिर यहाँ पे y1 का मान कितना है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 प्लस y2 का मान देख लीजिए, y2 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे रख देंगे हम 6, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब इसको क्या करना है, ऊपर में आपको जोड़ देना है। बस आप लोग देख के अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाले को जोड़ना है। तो 8 और 4 कितना होगा, यहाँ पे 12 बट्टा 2 हो जाएगा, कोमा यहाँ पे देखिए 10 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16, और बट्टा कितना हो जाएगा 2। अभी ये देख सकते हैं आप, ये कट रहा है तो बस आपको कटा देना है। 2 छक कितना हो जाएगा, यहाँ 12, यानी एक बिंदु निकल गया यहाँ पे 6, और यहाँ पे देखिए 2 8 16, यानी यहाँ पे निकल गया 8, यानी 6,8, यानी x का मान 6 और y का मान कितना होगा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण था ये 3 4 5 प्रश्न। तो ये आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे ये प्रश्न आते हैं और बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल आते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक बार फिर से हम फॉर्मूला थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं आपका। अगर यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से निकलेगा। यहाँ पे देखिए अगर मूल बिंदु से बीच की दूरी बोले तो बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये तीनों प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर की, यदि px 2x प्लस 3 का एक शून्यक k है तो k का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे ये k क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे देखिए जो x का मान निकलता है वही तो शून्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए x का ही बस आपको क्या कर देना है, मान निकाल देना है। जो शून्यक होता है, शून्यक क्या होता है, जो x का ही मान निकलता है वही तो शून्यक होता है। तो बस यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। जब बोले कि इसका शून्यक निकालिए तो आपको क्या कर देना है, 2x प्लस 3 ऐसे लिखना है, और बराबर के उधर आपको क्या कर देना है, 0 लगा देना है। अब यहाँ पे x का बस आपको मान निकाल देना है, वही क्या है, ये k शून्यक है इसका। तो यहाँ पे देखिए कि x का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 जोड़ रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा प्लस 3, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब ये बट्टा के नीचे आएगा, यानी x बराबर -3 और बट्टा 2। यही इसका
यहाँ पे शून्य कितना निकल गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3/2। बोल रहा है कि इस बहुपद का शून्य क्या है, के, यानी x ही क्या है, यहाँ पे के है, तो के बराबर यहाँ पे निकल गया 3/2। यही इसका शून्य भी होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना मान निकल गया, यहाँ पे -3/2, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बस कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे हमको पता है कि के, तो यहाँ पे देखिए जो शून्यक होता है x का, देखिए यहाँ पे जो x का मान निकलेगा वही उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पे x का मान, यहाँ पे शून्यक कितना दिया है, यहाँ पे k दिया है, तो वही x का ये भी क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। तो जब बोले कि आपको शून्यक निकालिए, तो जो x होता है उसी का आपको क्या कर देना है, मान निकाल देना है। ये यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ की px ax प्लस b का एक शून्यक k है, तो k का मान ज्ञात करें। बस फिर यहाँ पे बोल रहा है कि शून्यक k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो x का ही मान निकलता है वही क्या होता है, यहाँ पे शून्यक होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान निकाल देना है। तो आइए हम यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ax प्लस b, अब बोले इसका शून्यक निकाले तो आपको क्या कर देना है, बराबर के उधर 0 कर देना है। यहाँ भी आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस b है, तो प्लस b को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इधर ax बचेगा और ये प्लस b है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b बचेगा। अब यहाँ पे देखिए a इसमें गुणा कर रहा है, तो इधर आके भाग करेगा। भाग करने का मतलब क्या है, ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी -b/a क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शून्यक हो जाएगा, -b/a, यानी यहाँ पे a ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बोले कि शून्यक निकालिए तो बस आप x का मान निकाल दीजिए। यहाँ पे k दे, q दे, p दे, कोई उससे मतलब नहीं है, बस आपको x का मान निकाल देना है, वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। बस ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा फंसाने के लिए ऐसा करता है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको x का मान यहाँ पे निकाल देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्यक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि संख्या रेखा पर 0 से प्रकृत संख्या तक के को क्या कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या रेखा पर यहाँ पे 0 से और प्राकृत संख्या तक को क्या कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 0 से लेके प्राकृतिक संख्या तक यहाँ पे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यही आप यहाँ पे पूछा गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक की संख्याओं को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 9, 10 और 11 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग एक एक करके बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न को सबसे पहले बनाते हैं। 9 नंबर, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। इसमें क्या करना है आपको, थीटा यानी जो कोण है उसका यहाँ पे मान निकालना है। बोल रहा है ये कंडीशन दी है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए √3 कोसेक, यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है, 2। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3 इसमें √3 गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब क्या हुआ कि ये आ जाएगा बट्टा के नीचे, यानी 2 बट्टा यहाँ पे √3 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कब निकलेगा, जब यह कोसेक हटेगा तब निकलेगा। तो यहाँ पे कोसेक को हटाना पड़ेगा। तो कोसेक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोसेक में देखना पड़ेगा कि कोसेक कितना डिग्री का मान यहाँ पे 2 बट्टा √3 होता है। तो आपको पता है कि कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 बट्टा √3। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा और यहाँ पे 2 बटा √3 के बदले में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोसेक, यहाँ पे क्या लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोसेक से कोसेक कट जाएगा और थीटा बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा। उसके बाद हमको थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कोसेक को हटाना जरूरी है। तो कोसेक कैसे हटेगा, तो यहाँ पे भी कोसेक लाना होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि टेबल में देखना पड़ेगा कि कोसेक कितना डिग्री का मान यहाँ पे 2 बटा √3 होता है। तो कोसेक यहाँ पे 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे 2 बटा √3 होता है। यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 बटा √3। तो यहाँ पे लिखिए या कोसेक 60 डिग्री लिखिए या 2 बटा √3 लिखिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, कोसेक 60 डिग्री। तो यहाँ पे 2 बटा √3 की जगह पे क्या लिख देंगे, कोसेक 60 डिग्री।
और यहाँ पे देखिए कोसेक से कोसेक कट जाएगा, बस थीटा बचेगा। थीटा बराबर कितना निकल गया यहाँ पे 60 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, इसी पे है एक 11 नंबर प्रश्न, इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रूट दो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे 1 दिया है। यहाँ पे दिया है कि रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1। तो ये थीटा का मान निकालना है आपको, तो इसमें भी थीटा निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रूट 2 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2। भाग करने का मतलब ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को थीटा का मान चाहिए, तो थीटा का मान कब निकलेगा, जब यहाँ से ये कोस कटेगा। तो बस आपको कोस में ही देखना है कि कोस कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/√2 होता है। तो आपको पता है कि कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा बराबर यहाँ पे लिख देंगे कोस 45 डिग्री, क्योंकि कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे कोस से कोस कट जाएगा और इधर बच गया बराबर की इधर थीटा और उधर क्या बच गया यहाँ पे 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी। बस आपको यहीं पे एक सोचना है कि यहाँ पे cos थीटा बराबर 1/√2 आता है। तो बस आपको यहीं पे सोचना है कि cos कितने डिग्री का है। यहाँ पे जो होगा ना वही आपको बस इधर भी उसी का यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसमें 1/√2 का कितना मान होता है। तो यहाँ पे cos है तो cos में ही देखना पड़ेगा कि कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 45 डिग्री का। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री निकल जाएगा। आइए देखते हैं अब 10 नंबर प्रश्न, ये थोड़ा अलग है। तो इसको सबसे पहले हम यहां से गायब करते हैं, उसके बाद यहां पे हम आपको 10 नंबर यहां पे आपको प्रश्न बताएंगे जो काफी ही महत्वपूर्ण है। तो बस आप लोग बने रहिए और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। आपके ही लिए हम इतना मेहनत करते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। और मैथ इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मैथ स्टूडेंट के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, 1 + tan स्क्वायर है बटा कोसेक स्क्वायर है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे tan स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कोसेक। यहाँ पे देखिए क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए tan को जब हम बराबर की इधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 पहले से ही है और यहाँ पे देखिए माइनस tan है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए यही दिया है 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो बस आपको यहीं पे इसको इसके मान की जगह पे रख देना है। तो 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए रख देंगे। तो यहाँ पे रख देंगे हम सेक स्क्वायर ए बट्टा, यहाँ पे देखिए बट्टा के नीचे क्या है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा बदल देंगे, दोनों का उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पे सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे दे देंगे स्क्वायर बट्टा है, फिर बड़ा बट्टा देंगे। यहाँ पे देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/, यहाँ पे लिख देंगे साइन और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या कर देना है, आपको बट्टा तोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 1/, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए और ये बड़ा बट्टा किस में बदलेगा, गुणा में। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और बट्टा के नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब साइन में 1 से गुणा कराएंगे तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए में 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, यानी साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, यहाँ पे tan होता है। वो यहाँ पे देखिए tan और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर और a है तो यहाँ पे लगा देंगे a, यानी ये किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर a के बराबर होता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर a दिया है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण था, थोड़ा सा इसमें समझने वाला बात था। तो आइए एक बार फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, क्योंकि जो सेक स्क्वायर ए होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए का, यहाँ इसको वैसे ही आपको लिख देना है।
फिर आपको क्या करना है यहाँ पे कि सेक का उल्टा लिखना है और यहाँ पे कोसेक का उल्टा लिखना है। तो सेक का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे 1/cos होगा और यहाँ पे कोसेक का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे 1/sin होगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपको दोनों में स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर ये बड़ा बट्टा को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ेंगे तो ऊपर वाला तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला क्या होता है, बदल जाता है। ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यानी ऊपर बचेगा। यहाँ पे नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब एक में साइन स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा और कोसेक स्क्वायर ए में एक से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए होगा। तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए क्या होता है, ये tan स्क्वायर ए होता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे ही है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग tan स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ये डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक अभाज्य संख्या है और उसका जवाब आपको कमेंट में कर देना है। और आपको ए बी सी डी ऐसे नहीं लिखना है, पूरा 28 है तो 28, 69 है तो 69, और यहाँ पे 71 है तो 71, 63 है तो 63, पूरा आपको लिख के भेजना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। और यहाँ पे सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद ही एक बेल आइकन आ जाता है, तो बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए और उसको यहाँ पे ऊपर में सबसे ऑल दिया रहता है तो उस पे ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।